हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सैटरडे का डे है। लास्ट वाला व्लॉग जहाँ पे एंड करा था वहीं से आगे ये स्टार्ट हो रहा है। उस दिन इतना सारा काम हो गया था पूरे घर के, एक एक मतलब शायद ही कोई कोना बचा होगा घर का जो क्लीन ना करा हो, डस्टिंग ना हुई हो, कुछ चेंजिंग वेंजिंग ना हुए हो। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। अब जा कर के दोपहर के आसपास का टाइम था, तो अब जा कर के मैं नहा कर के आई थी। पूरे दोनों बेड्स की मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी थी। दोनों रूम्स को अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था और लिविंग रूम को भी अच्छे से क्लीन करा था और फ्रिज भी क्लीन करा था और किचन सब कुछ क्लीन करा था। मतलब तो बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया था नहाने धोने में। तो नहा कर के आई थी। हेयर वॉश मैंने करा था, तो मैं हल्का फुल्का जो मेरा डेली रूटीन का स्किन केयर होता है वो कर लिया था मैंने। और स्किन केयर करने के बाद, नहाने के बाद मतलब थोड़ी सी बॉडी में एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आनी चाहिए, तो मैं नहा करके एक माइल्ड सी खुशबू, मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ होती है जिसको हम स्मेल करके अच्छा ही हमको वाइब्स आती हैं, तो हमको अच्छा फ्रेश सा फील होता है। तो मेरे को नहाने के बाद एक जो थोड़ी भीनी भीनी सी खुशबू होती है ना, परफ्यूम हो, डीओ हो, जो भी आपको पसंद हो वो करना चाहिए। और अपने लिए तो सबको टाइम निकालना ही चाहिए ना लाइफ में। एक साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं, ये टाइम भी जो जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना भी पसीने की जो समर्स में बैड स्मेल होती है वो किसको अच्छी लगती है। तो इसलिए थोड़ी सी एक हल्की हल्की फ्रेगनेंस तो बॉडी से आनी चाहिए। तो नहा करके मैं थोड़ा सा डीओ वगैरह स्प्रे कर लेती हूँ, नाइट में भी और डे में भी मैं जब भी नहाती हूँ। उसके बाद नहा करके मैं यहाँ पे आ गई थी और काम करके इतनी थकान हो रही थी, गर्मी की वजह से ना एकदम गला सूख रहा था। पूरा दिन मैं काम कर रही थी और पानी पे पानी पिए जा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जब भी हम एक्टिव होते हैं ना तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है। विंटर्स में भी जब हम एक बार आलस छोड़ के लग जाते हैं काम पे तो बॉडी गर्म सी नहीं हो जाती, मतलब ठंड थोड़ी कम लगने लगती है और गर्मी में तो और गर्मी लगने लगती है। तो नहा करके आई थी, गला सूखे जा रहा था बिल्कुल। और खाने का भी ऐसा था कि हल्का फुल्का मैंने खाया और लगी हुई हूँ काम पे लगी हुई हूँ क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। तो पानी वानी पिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन करे। और उसके बाद जो पेंडिंग थोड़े से कपड़े वगैरह जो स्लॉट लगा था, थोड़े से ही थे, पहले वाले जो थे वो मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके साथ के साथ रख लिए थे। थोड़ा सा जैसे हमको गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं जो सडन आते हैं, उनको उनके लिए तो ऑलवेज़ हमारा घर जो होता है वो सबका थोड़ा जो डेली का रूटीन हम क्लीनिंग करते हैं तो वो प्रिपेयर ही रहता है। लेकिन जब हमको पता होता है कि कोई स्पेशल आने वाला है तो हम उसकी थोड़ी सी स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं ना। तो मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस कर ली थी, मतलब 1-2 दिन पहले किचन मैंने ऑलमोस्ट सारी क्लीन कर ली थी। फ्रिज जो था वो हाफ़ मैं नाइट में ही क्लीन करके सो गई थी। तो एक दिन में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता क्योंकि रूटीन क्लीनिंग के अलावा ये एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं जो कि हमको करने होते हैं। घर आपका बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन है, सारी डस्टिंग वगैरह हुई हुई है, लेकिन अच्छे से फ्रिज ही क्लीन नहीं है। कोई गेस्ट आकर के फ्रिज खोल लेता है तो वो भी थोड़ा सा ख़राब लगता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सी पड़ी हुई हैं वो अगर कोई खोल करके देख ले तो वो थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा करी हुई थी क्योंकि फ्रिज भी जब से आई थी ना क्लीन अच्छे से हुआ नहीं था। जो नॉर्मल डेली वाला क्लीन होता है वो हो जाता है, जैसे हल्का फुल्का कुछ गिरा तो साथ के साथ मैं क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ना वेट नहीं करती हूँ कि चीज़ें ख़राब होने लगें और फिर वो पूरा डे मेरे से मांगें कि आज मुझे घिसना विसना स्टार्ट करो, तो वो चीज़ नहीं, साथ के साथ फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, फिर मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके फिर मैं थोड़ी देर के बाद मार्केट चली गई थी। जो भी मेरे को छोटा मोटा सामान चाहिए था ना वो लेकर के आ गई थी। मनीष ना मॉर्निंग से ही लेने के लिए सबको गए हुए थे, उनका उसी साइड कुछ काम भी था और तो साथ ही वो गए हुए थे, तो घर पे वो थे नहीं, तो ये सब मुझे ही अरेंज करना था। तो मैं नीचे गई थी, सारा मार्केट से जो भी हल्की फुल्की चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेकर के आ गई थी। मैंगो लेकर के आई थी और जो स्नैक्स में टी वगैरह के साथ चाहिए होती है ना चीज़ें वो लेकर के आ गई थी। और सारा कुछ ना मैंने रीफ़िल करके रख लिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम पहले से प्री प्लान कर लेते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है। वैसे भी ओपन किचन है, सामने गेस्ट बैठे हों और यहाँ पे मैं ऐसे भंडारा सा लगा दूँ तो वो देखने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी इस तरह की प्रिपरेशन होती है ना, बोल्स वगैरह को फिल वगैरह करके रखना, अगर पहले से आप करके रखोगे ना आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। और वैसे भी गेस्ट आते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि उनके साथ अच्छे से बैठ के हम चिल करें, एंजॉय करें। और ऊपर से उस टाइम के लिए ये पेंडिंग काम हम रखेंगे तो फिर मतलब टाइम कब स्पेंड करेंगे। तो ये एडवांस प्रिपरेशन करके रखना ना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कोई भी आता है, मैं गेस्ट को अटेंड करती हूँ तो मेरा क्लीन हो जाता है बिल्कुल प्लेटफॉर्म जो है किचन का। तो ये सारा कुछ रिफ़िल मैंने करके रख लिया था। ड्राई फ्रूट भी मैंने कर लिए थे और स्नैक्स वगैरह भी कर लिए थे। और बस थोड़ा
थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। सारे पैकेट्स वगैरह जो भी फाड़ के डालती हूँ वो फिर मैं थ्रो कर देती हूँ साथ के साथ। तो किचन ना एकदम मैसी सी और फैली हुई सी नहीं लगती। किचन ओपन किचन ना थोड़ी मेरे को तो मतलब पॉजिटिव ज़्यादा लगते हैं, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा लगते हैं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। लेकिन किसी किसी को थोड़ा सा ओपन किचन लगता है कि यार मैसी थोड़ा सा हो जाती है, उसको थोड़ा संभाल के यूज़ करना पड़ता है। बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है ओपन किचन में, एकदम गप्पे करते करते ना सारे काम हो जाते हैं मेरे। तो फिर साथ के साथ मैंने काउंटर भी क्लीन कर दिया था और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह बना था क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। तो कुक टॉप जो होता है ना, मैं नाइट में ही क्लीन करती हूँ अपना, जब किचन को डीप क्लीन करती हूँ डेली। बट अभी आने वाले थे सब, तो एक बार खाना मॉर्निंग में बना था ना, तो वो मेरे को अच्छे से क्लीन करना था, मतलब जस्ट ऐसे वाइप थोड़ा सा करना था, क्योंकि हल्की फुल्के चीज़ें, छोटे मोटे पार्टिकल्स गिर जाते हैं तो वो थोड़ा सा गंदा लगता है। और मैं चाहती थी कि फ़र्स्ट टाइम सब देख रहे हैं तो एकदम चकाचक सब कुछ लगे। तो उस पे भी मैंने थोड़ा सा ऐसे वाइप ऑफ कर दिया था और सारी चीज़ों को ना एकदम सेट वेट करके रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा मैं पानी पीने लगी थी। गर्मी सी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करके आओ ना एकदम गला सूखने लगता है। तो फिर मैंने बैठ करके थोड़ा सा पानी पिया और दोबारा फिर मैं आ गई। और मंदिर की लाइट ना बंद हो गई थी, मतलब इसकी वायर जो थी वो निकाल दी थी। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, वो जैसे कई बार मंदिर की वायर को ना ऐसे खींचने लगता है, तो मुझे डर लगता है कि पूरा मंदिर ही, मतलब वायर को प्रेशर करोगे नीचे की साइड खींचने से तो पूरा मंदिर गिर ना जाए। तो मैंने वायर निकाल करके ना ऊपर ही टांग दी थी ताकि बच्चे इसको खींचे ना। जैसे बेटू के फ्रेंड्स वगैरह कई बार आ जाते हैं तो बच्चे ना ऐसे खींचने लगते हैं, छोटे छोटे से बच्चे जैसे नेबर्स के होते हैं, खेलने के लिए आते हैं कभी कभार। तो उनकी वजह से ना मैंने ये वायर निकाल करके ऊपर फ़ोल्ड कर दी थी क्योंकि वो खींच रहे थे। तो अभी फिर मैं लगा रही थी, काफ़ी देर मैंने इसमें लगाई, लेकिन मेरे से ना सेट नहीं हो रहा था। वो लॉक नहीं हो जाता है स्विच, तो वो वैसा लॉक था। तो मैंने उसको पेन डाल करके उसके अंदर वायर डाली, क्योंकि इसके अंदर प्लग लग नहीं पाया था और ये वायर ना अच्छे से अटक नहीं रही थी। तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जा कर के मंदिर की लाइट्स ऑन हुई। और मंदिर में जब लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है ना, तो एकदम खिल सा जाता है मंदिर। और फिर शाम को दिया वगैरह लगा दो तो एकदम पॉजिटिविटी सी आ जाती है। वैसे येलो लाइट, येलो बल्ब जब जलता है ना, वो तो वो लाइटिंग वगैरह से भी ना बहुत अच्छा लगता है। और मंदिर का भी आप लोग लिंक पूछते हो मेरे से, तो गैस मंदिर मैंने ऑफ़लाइन लिया था। यहाँ पे तिलक नगर मार्केट है ना, सारा फ़र्नीचर मेरा, सब फ़र्नीचर के बारे में भी काफ़ी पूछते हैं कि बेड आपने कहाँ से लिया है, सोफ़ा और मंदिर वगैरह कहाँ से लिया है। तो सारा कुछ ना मैंने फ़र्नीचर तिलक नगर मार्केट है ना, वहाँ से लिया था सब कुछ, मतलब ऑफ़लाइन लिया हुआ है, खुद जा कर के हमने लिया था। और मेरे हिसाब से फ़र्नीचर वगैरह लेना हो तो वो ऑफ़लाइन हमको ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि एक बार देख लूँ, थोड़ा सा और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे को था कि ऑफ़लाइन ही ज़्यादा मैं प्रेफ़र कर रही थी। तो हम गए थे, एक ही दिन हमारा सारा फ़र्नीचर आ गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे एडवांस मेरे को प्रिपरेशन करनी थी। जस्ट मैंने फ़ोन करके ना मैं अपडेट ले रही थी मनीष से कि कहाँ पहुँचे हो, तो वो बस पहुँचने ही वाले थे। तो मैंने यहाँ पे शेक भी बना करके रख दिया था, मैंगो शेक बना रही थी, क्योंकि वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी कर सकती थी, बट उससे बेटर मेरे को लगता है कि कोई आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बेटर ऑप्शन होता है समर्स में कि हम शेक वेक कुछ ठंडा ठंडा सा बना दें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे मैंगो शेक बना दिया था। और मैंगो शेक जब मैं बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर थोड़े से बादाम ना ऐसे डाल देती हूँ इसी के अंदर, मिक्सी के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन चॉप तो नहीं हो पाते हैं, बट उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं ना मुँह में, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं सबको। तो मैं थोड़े से बादाम जो होते हैं वो इस तरह से डाल देती हूँ और बाकी के जो होते हैं फिर वो ऊपर से टॉपिंग करती हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे सब आ गए थे, सिलेंडर्स लेकर के आए थे, 2-2 सिलेंडर, क्योंकि लास्ट सैटरडे जो था वो सिलेंडर मेरे ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे अभी आप सबको मिलाती हूँ कौन कौन आया। ये तो मनीष है सबसे पहले, उसके बाद है मेरी दादी, और ये देखो मनीष की मस्ती स्टार्ट हो जाती है कैमरा ऑन करते ही। फिर पीछे है मेरी कज़न, और उसके बाद है मेरी मम्मी। तो सब आए थे ना। मेरे को एक ही चीज़ मेरे माइंड में बात आ रही थी कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी मम्मी आई थी, वैसे तो इनॉग्रेशन में भी आई थी, बट उस टाइम कुछ भी घर पे था नहीं, तो थोड़ी देर जस्ट हम पूजा करके चले गए थे। और अभी बीच में डिस्टर्बेंस हुई थी, वाटर टैंक फुल हो गया था तो उसका अलार्म बज गया था। तो यहाँ पे बैठ कर के हम थोड़ी सी गपशप कर रहे थे। थोड़ा सा जब कोई आता है ना तो व्लॉग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सब लोग पूछते हैं कि क्यों रिकॉर्ड करती रहती हूँ, और दूसरा काम तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सब अपना शेक वेक एंजॉय कर रहे थे और ये सब सामान था। मम्मियों को मतलब कितना भी मना कर लो, ये पिकल वाली चीज़ें मैंने देखा हर मम्मी का होता है। वैसे मेरे घर में कोई पिकल वगैरह नहीं खाता है, बहुत ही रेयरली कभी कभार मनीष ले लेते हैं।
और दादी को शेक नहीं पीना था, उनको ठंडा लग रहा था, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे टी बनाई थी। और मम्मी मेरी टी पीती नहीं है, ना मैं पीती हूँ। मनीष का भी अभी मैंगो शेक उन्होंने पिया था, तो सिर्फ़ 1 कप मैंने दादी के लिए टी बनाई थी। और देखो दिव्यांशी को कितना प्यार कर रही हैं। सब लोग बेटू का भी ना नाम पूछते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली बेटू बेटू बोलती रहती हूँ, तो नाम भी सबको नहीं पता। तो बेटू का नेम दिव्यांशी है। तो दिव्यांशी को ना दादी मेरी बहुत प्यार करती हैं। ये ना सबके सामने पली बड़ी है, तो अभी थोड़ा सा ये दूर हुई है ना, तो सब लोग इसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ये भी सबको बहुत ज़्यादा मिस करती है। उसके बाद देखो स्वीट्स घर में आए और मनीष छोड़ दें उनको, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे मनीष बैठे थे अपना मिठाई को खोलने के लिए, और वेट भी नहीं कर रहे थे सीज़र से कट कर लें हम इस रिबन को, तो वो हाथ से ही खींचने पे लगे हुए थे। स्वीट्स को देख के ना वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनको पूरी खानी होती है अकेले ही। तो यहाँ पे काजू कतली मेरी फ़ेवरेट है, और बेटू को भी बहुत पसंद है, और मनीष को तो कुछ भी चलता है, एकदम मीठा होना चाहिए, कुछ भी खा लेंगे वो। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, काजू कतली, बादाम कतली किशमिश कतली, कुछ भी हो उनको मीठा चाहिए बस। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबसे पूछ रही थी, और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, सबका एक ही क्वेश्चन था कि ये फ़ोन लेके क्यों घूम रही है, और मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि मेरा व्लॉग चल रहा है, तो मेरे को बोलना पड़ रहा था कुछ 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 कुछ, कैसे कैसे संभालना पड़ रहा था। और ये देखो पूरी के पूरी एक लाइन लेकर के बैठे हैं काजू कतली की। उसके बाद फिर सबका डिनर वगैरह हुआ था, और यहाँ पे फिर डिनर वगैरह होने के बाद फिर मैंने पूरी किचन वगैरह समेटी, बर्तन वगैरह हो गए थे, काफ़ी सारे बर्तन थे, वो मैंने हाफ़ क्लीन करके साथ साथ वाइप करके रैक्स में लगा दिए थे। और यहाँ पे हो गया था संडे मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग तो जब कोई आता है ना हमारे घर में, ऐसी हो जाती है कि जैसे बिग बॉस में होती है ना, सुबह एकदम फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स चला देते हैं मेरे को ना सॉन्ग्स सुनना चलाना एकदम रॉकिंग से वो बहुत पसंद है। मेरे को सैड सॉन्ग थोड़े से कम पसंद आते हैं, और वो जो ढीले ढीले से होते हैं ना थोड़े से, वो कम पसंद आते हैं। तो एकदम रॉकिंग से सॉन्ग लगा देती हूँ, एकदम एनर्जी आ जाती है मॉर्निंग में। और सबका मॉर्निंग मेरे घर में ना सबका रूटीन यही है कि मॉर्निंग की स्टार्टिंग सब लोग फ्रूट से करते हैं। तो मम्मी पहले अपना लाइम वाटर ले रही थी, और मैंने फ्रूट कट करके रखा हुआ था। मेरी कज़न को पहले हैबिट थी टी पीने की, बट मैंने उसकी वो भी छुड़वा दी। लास्ट टाइम आई थी ना, मैंने उसको मॉर्निंग में टी नहीं दी, तो मैंने बोला मेरे घर पे रहना है तो फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे। तो उसने भी अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैबिट है। हमें अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग फ्रूट्स के साथ ही करनी चाहिए, अगर किसी को सूट करता है तो। क्योंकि मेरे को ना 1-2 बार कमेंट भी आया कि आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको मॉर्निंग में फ्रूट्स सूटेबल हैं, हर किसी को फ्रूट्स मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक सूटेबल नहीं होते हैं। तो हमने वहाँ पे इंजॉय करा, और उसके बाद सब लोग ना नहा धो करके एकदम टाइम पे रेडी हो गए थे। मम्मी ने सेम सूट पहन लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर के नहीं आई थी। एक नाइट सूट लेकर के आई थी, और एक ये वाला सूट लेकर के आई थी, और एक शायद जाने के लिए था। तो यहाँ पे हम सब नहा धो करके रेडी हो गए थे, और हम वेट कर रहे थे अभी यहाँ पे किसी के आने का। और उसके बाद फिर सब लोग वेट ही कर रहे थे, अभी और कोई भी आने वाला था, अभी दिखाती हूँ कौन। और यहाँ लोग वीडियो कॉल पे लगे हुए थे, मेरे इन लॉज़ की कॉल आई हुई थी, तो मनीष सबकी बात करा रहे थे, सबको दिखा रहे थे कि देखो कौन है वह। मदर इन लॉ को दिखा रहे थे, सबसे दादाजी से बात हो रही थी, पापा से बात हो रही थी, मम्मी से सबसे बात हो रही थी। और यहाँ पे देखो मासी आई हैं, जो कि थोड़ा सा पास में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मम्मी यहाँ आई हुई थी ना, तो मम्मी से मिलने के लिए आई थी, और सबसे काफ़ी एकदम चिपक करके गले मिल करके मिल रही थी मासी। यहीं पास में ही रहती हैं, तो जब उनको पता चला ना मम्मी और दादी आए हुए हैं, तो वो भी मिलने के लिए आ गई। और मासी को जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करा ना, मासी का पहला क्वेश्चन था, तू व्लॉग कर रही है क्या? मैंने कहा नहीं मासी, मेरे को पापा को ना वीडियो बना करके भेजनी है, तो मेरे को ये बोलना पड़ा। तो थोड़ा सा ना टफ़ हो जाता है किसी के सामने व्लॉग करना, स्पेशली जो यूट्यूब की वीडियो होती है ना, उसको इस तरह से मतलब फ़ोन को ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा टेढ़ा करके मतलब बनाना पड़ता है वीडियो को, तो वो सबको ना बहुत डाउट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। और मासी यहाँ पे बेटू से बहुत सारी बातें करी थी कि आप इतने कमज़ोर क्यों हो, आपकी मम्मा के तो गाल इतने बड़े बड़े मोटे मोटे थे जब वो छोटी थी। मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, बट हाँ बेटू से थोड़ी ज़्यादा हेल्दी थी। और उसके बाद यहाँ पे अगेन मैंने सबके लिए शेक बनाया, और यहाँ पे देखो भरत मिलाप हो रहा है एकदम चिपक के गले लग कर के बैठे होता है ना मेरे फैमिली में, मतलब मायके की साइड अगर कभी कभार जैसे सब लोग मिलते हैं ना, तो उस दिन पूरी रात कोई सोएगा नहीं, सब लोग गप्पों में लगे रहेंगे। थोड़ा सा ससुराल साइड में कल्चर अलग है, वहाँ पे सब मिलते हैं, लेकिन मेरे साइड में एकदम मिलेंगे ना एकदम धमाका हो जाता है, पूरी रात कोई सोएगा नहीं, जागते रहेंगे, नाचते गाना, मतलब एकदम ऐसे रौनक लग जाती है ना कि आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि गेस्ट आए हुए हैं, और ये लोग बहुत मिलके अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं।
उसके बाद फिर खाना पीना हमने सब ने करा, लंच वंच करा। और फिर दादी के ना पैर दबा रहे थे। दादी ने मना करा था बट मनीष ने बोला नहीं, आप कल सफ़र से आए हो ना तो थक गए होगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, पास में ही था, मनीष पिक करके आए थे। तो मना करने के बाद भी उन्होंने काफ़ी पैर वैर दबाए दादी के। बट दादी ना बहुत रिलैक्स हो गई थी। जब हम एजेड हो जाते हैं ना तो हमारी बोन्स वगैरह में काफ़ी पेन होता है, और कोई इस तरह से प्यार से स्पेशली मसाज करता है ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। मनीष पूरा दादी को अच्छे से इन्होंने सेट कर दिया था, एकदम अच्छे से उनको ना रिलैक्सेशन मिलने लग गई। पहले तो वो मना कर रही थी बट बाद में उन्होंने भी बहुत इंजॉय करा। वो बिल्कुल सीधी लेट गई थी। देखो मेरी मासी तो मनीष को ही देखे जा रही हैं कि मतलब उनको उनका ना ये नेचर सबसे घुलने मिलने का सबको काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद उन्होंने मम्मी को पकड़ लिया बट मम्मी को बहुत शर्म आ रही थी तो मम्मी ने मसाज नहीं करवाई मनीष से। दादी को रिलैक्स करने के बाद बोलते हैं कि चलो अब आपकी मसाज करता हूँ। तो मासी को बहुत हंसी आ रही थी। मम्मी कह रही मनीष छोड़ दो छोड़ दो। मेरे को ना थोड़ी सी शर्म आ रही थी। और बस मौज मस्ती वाले मोमेंट के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।